कदीम मिस्र की तहसीब दुनिया की कदीम तहसीबों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहसीब थी। ये तहसीब तकरीबन 5000 साल कबल दरिया नील के कुर्ब जवार में परवान चढ़ी। कदीम मिस्रियों का अपना मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी था। उन्होंने शानदार महलात, अहराम और मकबरे तामीर किए। कदीम मिस्र में लोग दरिया नील के किनारे आबाद थे। ये दरिया ज़रख़ीज़ मिट्टी का ज़रिया भी था। दरिया के पानी से लोग फसलों को सैराब करते। इब्तिदा में दरिया नील के करीब की वादी दलदली थी, झाड़ी और दरख्तों से घिरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों ने दरिया नील की वादी को सरसब्ज़ व शादाब वादी में तब्दील कर दिया और फसलें उगाने लगे। कदीम मिस्री फसल काश्त करने वाले इब्तदाई लोगों में शामिल हैं। ये लोग उम्दा तर्ज की खेती बाड़ी करते थे, इसी वजह से दौलतमंद भी थे। मिस्री दरियाई नील की पूजा करते और नील देवता के एहसास में त्यौहार भी मनाते। मिस्र की हनूत शुदा लाशें यानी मम्मियाँ पूरी दुनिया में मिस्र की पहचान है, क्योंकि मिस्री मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे और बादशाह यानी फ़िरौनों के बारे में क़यास किया जाता था कि वो मौत के बाद देवता बन जाएंगे। फ़िरौनों की तदबीर उनकी मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अहराम बनाए जाते थे। उमरा और फ़राइन के मरने के बाद इनकी लाशों को महफूज करने के लिए हनूत किया जाता था, जिन्हें मम्मी कहा जाता था। इन लाशों को अहराम में रखा जाता था। उनके साथ दुनियावी अशिया मिसाल के तौर पर खुराक, ज़ेवरात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दीगर चीज़ें रखी जाती थी। मसाला जात और दवाओं के ज़रिए महफूज करने का अमल हनूतकारी या मम्मीफिकेशन कहलाता है। 400 कबल मसीह में मिस्रियों ने मुर्दे को हनूत करने का अमल मुतारिफ करवाया और 10 से 16 बरस कबल मसीह तक अपने अरूज पर पहुंच चुका था। मिस्र का पहला बादशाह फ़िरौन अव्वल कहलाता है। उसके बाद उसकी 30 पुश्तों ने मिस्र पर हुक्मरानी की, जिसका सिलसिला सिकंदर आज़म ने ख़त्म किया जब उसने मिस्र पर फतह हासिल कर ली। मिस्र का सबसे कदीम मुजस्मा स्फिंक्स या अबुल होल का मुजस्मा है, जिसका मतलब है खौफ का पाक। इस मुजस्मे का चेहरा इंसान जैसा और धड़ शेर जैसा बना हुआ है। इसके हाथों की जगह उकाब के पर लगाए गए हैं। मिस्र के शहर गीज़ा में दरियाफ्त होने वाला ये मुजस्मा 4500 साल पुराना है। इस कदीम मिस्र में रूहानी सरपरस्त माना जाता था, इसीलिए इसे मंदिर या मज़ार के दाखिली हिस्से में बनाया जाता था। मिस्र में 100 से ज़्यादा अहराम मौजूद हैं। हर अहराम एक तामीराती मौज़ा है। सबसे बड़ा अहराम गीज़ा का है। ये 139 मीटर ऊंचा है। उसकी तामीर में पत्थर के 20,300,000 से ज़ायद टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से हर एक का वज़न कई टन है। उस वक्त ख़ास तकनीकी आलात के बगैर ये अहराम बनाना आसान न होगा। वो ज़हीन रियाज़ीदान थे। अहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब किस दुरुस्तगी से वो इस्तेमाल करते थे, इससे उनके ज़हीन और हुनरमंद रियाज़ीदान होने का सबूत मिलता है। अहराम बनाने वाले मज़दूर बहुत तवाना और मजबूत जिस्म और अताब के मालिक थे। मिस्र के फ़राइन के दौर में तीफ मलाई मज़हब ज़िंदगी के हर पहलू पर हावी था। आला आर्ट, अजीम इबादत गाहें और इमारतें भी माद वजूद में आईं। तहरीरी ज़ुबान और तिब वग़ैरह में भी बहुत अहम पेशरफ्त हुई। यहाँ तालीम को ख़ास अहमियत हासिल थी। किसानों के बच्चे लिखने पढ़ने की इब्तदाई महारत के साथ साथ ज़राअत की ख़ुसूसी तालीम भी हासिल करते थे। औरतों को भी मर्दों के बराबर हकूक़ हासिल थे। यहाँ तक कि बादशाहत के मनसब पर भी कई ख़वातीन बराजमान रहीं। दुनिया की पहली खातून हुक्मरान का ताल्लुक भी मिस्र से